बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी बीच बिहार से खबर आ रही है कि वहां के जो भोजपुरी कलाकार हैं वो इस चुनाव में जो है बहुत दमखम के साथ जो है वो उतर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्या जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं वो चुनाव में उतर रहे हैं, और उतर रहे हैं तो किस पार्टी के साथ जो है वो शामिल है या किस पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ये है मैथिली ठाकुर, आप इन्हें जानते होंगे। ये बहुत छोटे उम्र से ही ये जो है वो गाना गा रही हैं। मैथिली ठाकुर जो है वो 25 साल की हो गई हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए कि वो चुनाव लड़ने की योग्यता रखती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। और ये जो है बिहार के मधुबनी जिले से आती हैं, और ये चुनाव जो है लड़ सकती हैं कहां से, दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं। ये जो है मोदी जी से बहुत प्रभावित है, क्योंकि इन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि मोदी जी के 2 घंटे के भाषण जो है वो मुझे 2 मिनट लगते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये मोदी जी से कितना प्रभावित है। और इन्होंने भाजपा भी ज्वाइन कर लिया है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो है कंफर्म है कि ये चुनाव जो है इस बार जो है वो लड़ सकती हैं, है ना। इस बार जो है ये, और लड़ेंगे किस दल से, तो भाजपा से, क्योंकि इनका झुकाव जो है वो भाजपा में है। अब ये है पवन सिंह, जिनको जो है पावर स्टार के नाम से आप जानते होंगे। ये जो है अभी 39 साल के हो गए हैं, और ये बिहार के आरा जिला से संबंध रखते हैं। और ये जो है चुनाव जो है वो भाजपा से लड़ सकते हैं। ये जो है भाजपा में पहले ही शामिल हो चुके हैं। इनको जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है वो दरभंगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पश्चिम बंगाल के आसनसोल से इनको टिकट दिया गया था लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने बाद में मना कर दिया था, वहां से चुनाव नहीं लड़ा था। तो अब इस बार जो है बिहार विधानसभा का चुनाव है, ये बिहार से आते भी हैं और इनकी अच्छी खासी जो है फैन फॉलोइंग है। तो हो सकता है कि ये जो है चुनाव लड़ें, और लड़ेंगे भी तो ये भाजपा से लड़ेंगे। अधिकतर चांस है कि भाजपा से लड़ेंगे, क्योंकि जो है इनका झुकाव भी राजनीति की तरफ है, और जो है पार्टियां भी इनको सपोर्ट कर रही हैं, और ये जो है भाजपा में हैं भी। तो इससे अनुमान लगाया सकता है कि ये चुनाव जो लड़ेंगे वो भाजपा से लड़ेंगे। आगे खेसारी लाल यादव जी, आप इनको जानते होंगे, ये हिट मशीन के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है आप देखेंगे कि बिहार के सारण जिले में हुआ था। बिहार के सारण जिले के हैं ये। अभी जो है ये किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से जो है, आरजेडी की तरफ इनका झुकाव है, और ये जो है आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये खुद न लड़के ये अपनी पत्नी को लड़ा सकते हैं आरजेडी की तरफ से। हालांकि ये माना जा सकता है कि वो अपनी पत्नी को ही लड़ाएंगे, क्योंकि इनको देखेंगे तो आप, इनका जो झुकाव है वो राजनीति की तरफ ज्यादा नहीं है, वो थोड़ी कटे कटे रहते हैं। अन्य जो स्टार हैं उनके अपेक्षा देखेंगे तो इनका झुकाव ज्यादा नहीं है। हालांकि झुकाव थोड़ा बहुत देख रहे होंगे अगर, तो ये जो है लालू जी के परिवार से थोड़ा सा संबंध इनका है। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि अगर ये लड़ेंगे चुनाव तो हो सकता है कि आरजेडी से लड़े, ये लड़े या इनके परिवार का कोई सदस्य लड़े। आप देखेंगे कि आरजेडी से उनकी पत्नी चुनाव के लड़ने की खबरें भी आ रही हैं कि उनकी पत्नी जो है वो आरजेडी से चुनाव लड़ सकती हैं। ये है अक्षरा सिंह जी। अक्षरा सिंह जी का भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन जो है इनका बहुत सस्पेंस है। ये क्योंकि इनका झुकाव उतना नहीं है राजनीति में जितना अभी जो है पवन सिंह हो गए या खेसारी लाल यादव जी हो गए या फिर मैथिली ठाकुर हो गई, तो इनसे कम झुकाव है देखा जा सकता है। ये ज्यादा सक्रिय नहीं है राजनीति में। हालांकि इन्होंने जो है जन स्वराज पार्टी का जो है अभियान का जो है हिस्सा रही हैं। अभी हाल ही में जो है ये जो है मंत्री गिरिराज सिंह जी से भी मिली हैं। तो कुल मिला के ये अनुमान लगाया जा रहा है, खबरें चल रही हैं कि ये चुनाव लड़ सकती हैं इस बार। तो ये तो जो है जब टिकट का बंटवारा हो रहा है, इसी बीच जो है अब पता चलेगा कि ये जो है चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। लेकिन इनका उम्मीद जो है वो बहुत कम है, क्योंकि जब व्यक्ति खुद मना कर दे चुनाव लड़ने से या फिर राजनीति से दूर भागे तो आप जबरदस्ती चुनाव नहीं लड़ा सकते। ये है रितेश पांडे जी। इनका तो क्लियर है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, और किस दल से लड़ रहे हैं, तो ये लड़ रहे हैं जन स्वराज पार्टी की तरफ से। और कहां से लड़ रहे हैं, तो ये जो है रोहतास जिले के करगहर सीट से ये जो है इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। और किस पार्टी से लड़ रहे हैं, तो जन स्वराज पार्टी से, जो पीके की पार्टी है उनके पार्टी से जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं।
इनका तो कंफर्म है। अभी जो है पवन सिंह हो गए या फिर मैथिली ठाकुर हो गई या फिर खेसारी लाल यादव हो गए या फिर अक्षरा सिंह हो गई, इनका जो है अभी टिकट कंफर्म नहीं है। अब जो टिकट का बंटवारा हो रहा है इस बीच समझ में आएगा कि इनको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन अभी जो कंफर्म है वो सिर्फ और सिर्फ रितेश पांडे जी का कंफर्म है कि ये जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और किस दल से लड़ रहे हैं? तो जन स्वराज पार्टी से लड़ रहे हैं ये। अब जो है चुनाव जो है वो 2 चरण में है। पहला 6 नवंबर की वोटिंग होगी और दूसरे चरण की जो वोटिंग होगी वो 11 नवंबर को होगी। और इसका जो परिणाम होगा वो 14 नवंबर को आएगा। मतलब रिजल्ट जो है वो 14 नवंबर को आएंगे और उसी दिन ये पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा और किस दल की जो है वो सरकार बन रही है, कौन जो है बिहार में सरकार चलाएगा। उसी समय पता चल जाएगा आपको कि ये जो है विधानसभा ये त्रिशंकु है या फिर जो है किसी एक दल को जो है पूर्ण बहुमत मिला है। तो आपको बता दूं कि पूर्ण बहुमत किसी दल को मिलना, किसी एक दल को मिलना बहुत कठिन काम हो सकता है, क्योंकि जो पार्टियां हैं वो गठबंधन में लड़ रही हैं। एक जो है एनडीए गठबंधन, दूसरा इंडिया गठबंधन। तो इसलिए कहा जा सकता है कि किसी एक पार्टी को जो है वो पूर्ण बहुमत मिलना बहुत कठिन है। मिलीजुली सरकार बनेगी, है ना। लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो 14 नवंबर को आएगा। उसी दिन पता चल जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।